म्यूएरपा। वर्तमान समय में मानव जीवन भाग दौड़ भरा है। जैसे हम समय में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इंसानी जीवन एक मशीन का रूप लेता जा रहा है। यहाँ सत्य है कि 21वीं सदी में मानव ने एक से एक बेमिसाल तकनीक की खोज की है, लेकिन इस आधुनिकता के चक्कर में इंसान ने बहुत सारी चीजों को खोया भी है, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और वो है हमारा मानव शरीर। आज खराब जीवन शैली, सही खान पान की कमी, नित्य नए तरह के तनाव ने मानव जीवन को पूरी तरह अव्यवस्थित कर दिया है, जिसकी वजह से मानव शरीर में हजारों प्रकार की शारीरिक समस्याओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। आजकल रीढ़ की हड्डी में काफी प्रॉब्लम देखी जा रही है। इनमें दर्द और कुछ बीमारियां शामिल है। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी की स्ट्रक्चर को समझाते हैं। रीढ़ की हड्डी साइड से उसके आकार जैसी दिखती है, वर्टिकल बार। रीढ़ की हड्डी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे गर्दन के साथ वर्टिब्री, छाती के 12 वर्टिब्री होते हैं, कमर के 5 वर्टिब्री होते हैं, और उसके बाद टेलबोन के 5 वर्टिब्री होते हैं। वर्टिकल बार ये वर्टिब्री हड्डी के बने होते हैं और हर 2 वर्टिब्री के बीच एक डिस्क होती है। वर्टिकल बार यह डिस्क ही रीढ़ की हड्डी को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। इसके अलावा वर्टिब्री में एक नली दिमाग से लेकर नीचे टेलबोन तक जुड़ी रहती है। इसके अंदर नर्व ब्रेन से आती हैं और यही नर्व हमारी पूरी नर्व को कंट्रोल करती है। ज्यादातर बीमारियां रीढ़ की हड्डी के गर्दन वाले हिस्से में या कमर के हिस्से में होती है, क्योंकि इन्हीं हिस्सों में ज्यादा मूवमेंट्स होते हैं। रीढ़ की हड्डी की बीमारियों का पता लगाने के लिए डॉक्टर आपसे MRI स्कैन या CT स्कैन जांच जरूर कराता है। सबसे पहली बीमारी होती है डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज, जिसमें टेलबोन या कमर के वर्टिब्री के नीचे वाले डिस्क में से पानी सूख जाता है या उसमें कोई इंजरी होती है और दर्द होता है। इसके बाद है स्लिप डिस्क, जिसमें डिस्क बाहर आकर नस को दबा देती है। इसके बाद है लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस, जिसमें नस की थैली चारों तरफ से दब जाती है और इसमें ज्यादा चलना मुश्किल होता है। इसके बाद है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, जिसमें एक वर्टिब्री दूसरे वर्टिब्री के ऊपर स्लिप हो जाता है और पेशेंट ज्यादातर खड़ा नहीं हो पाता। इसके बाद है वर्टिब्री फ्रैक्चर या ब्यूरस्ट हो जाती है, जिसमें एक फ्रैक्चर वर्टिब्री को डॉक्टर सर्जरी के माध्यम से रिपेयर किया जाता है और वर्टिब्री को फिक्स कर दिया जाता है। इन्हीं सब परेशानियों को ध्यान में रखते हुए म्यूएरपा आपके और आपके परिवार के लिए लाया है टोटल हेल्थ सॉल्यूशन H88। यह है मोस्ट एडवांस्ड स्पाइन मसाजर, जिसमें है 10 ऑटोमेटिक मोड्स। इससे हमारे शरीर को मिलता है मॉक्सिबशन, एक्यूप्रेशर, मसाज, फार इंफ्रारेड रेज, कायरोप्रैक्टिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लो लेवल लेजर। इसी के साथ हमें मिलता है मल्टीपर्पस प्रोजेक्टर, एडवांस रिमोट कंट्रोल, डुअल ETS, मूवेबल प्रोजेक्टर और यूटिलिटी मैट। H88 आपकी रीढ़ और उससे जुड़ी नसों को स्वस्थ बनाए रखने में आपकी सहायता करता है। यह रीढ़ की हड्डी पे स्थित ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय कर शरीर के ऊर्जा भाव को नियंत्रित करता है।
इसके अतिरिक्त ETS के चुंबकीय प्रभाव से रक्त संचार को भी सुधारता है। ये मशीन का 3 पिन प्लग है जिसको ऐसे ऑन करना है। ये मशीन का पावर प्लग है जो यहाँ इंसर्ट होगा। इसमें रिमोट कंट्रोल है, एक्सटर्नल मैट है, एक्सटर्नल प्रोजेक्टर है और ये पिन ऐसे इंसर्ट होगी। जो इसका कट पॉइंट है ये ऊपर रहेगा और इसको लॉक करने के लिए इसकी जो चूड़ी है इसको यूं घुमा देंगे और ये है एक्सटर्नल मैट का। इसमें भी कट पॉइंट ऊपर रहेगा और इसको लॉक कर देंगे। और ये है प्रोजेक्टर का। ऐसे ये इंसर्ट होंगे। पावर ऑन कर लेंगे इसका और यहाँ पे इसके ऑटो मोड है। जो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। 1 से लेके 9 मोड तक है। इसमें एक 10वां मोड भी है जो है 7 मोड, जो अपने आप ही ऑटोमेटिक चलेगा। और इसमें है इंटरनल प्रोजेक्ट। इसका टेम्परेचर यहाँ से अप और यहाँ से डाउन कर सकते हैं। और इसमें है एक सबमेट जिस पे मैंने भी पैर रखे हुए हैं। इसका टेम्परेचर भी आप यहीं से अप डाउन कर सकते हैं। ये है एक्सटर्नल प्रोजेक्ट। इसका टेम्परेचर आप यहीं से सेट करेंगे। और ये है ETS ऑन करेंगे तो यहीं से ETS ऑन होगा। और ये है एक्सटर्नल मैट। इसका टेम्परेचर भी आप यहीं से सेट करेंगे। थेरेपी के बाद रिमोट को स्विच ऑफ कर देंगे। अब हम देखेंगे ETS मोड ऑन कैसे करते हैं और इसके वेव्स कैसे काम करेंगे। थेरेपी लेने के बाद ETS मोड ऑफ कर देंगे तो इसके वेव्स भी बंद हो जाएंगे।